श्री सीताराम नमो नमः। श्री सीताराम नमो नमः। भक्तों, रामचरितमानस में बालकांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। कल मंगलवार था, जिसके कारण लीला आप लोगों को नहीं डाली गई। थोड़ी सी लीला ऊपर से शॉर्ट में भेज दी थी। तो आज का प्रसंग है गरल सुधारे पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह हृदय धरहि कछुआन। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि यानी छोटी बुद्धि के, अल्प बुद्धि के, कम बुद्धि के हैं, वो कैसे जान पाएंगे। वे तो विशेष रूप से यानी मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्षु विशेखा। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीन चिन्हारी। अच्छा समय जान करके भगवान ने उनको दूर से ही प्रणाम किया और सिर झुकाया। समय ठीक न समझा, क्योंकि साथ में सती जी भी जा रही थी। ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। स्त्रियों में स्वभाव था। ये कौन थे, ये कौन थे आपके साथ जो बताओ 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 कौन थे, हमने देखा था, अभी आपने हमसे नमस्ते किया था। तो इसी चक्कर में भगवान भोलेनाथ जी नहीं बताना चाह रहे थे किसी को। स्त्री चुपचाप धीरे से नमन कर लिया। तो कहते हैं, श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन सौभाग्य के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने, उन सौभाग्य के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने, यानी उन्होंने भी शिव जी को देखा। शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन। और क्या कह रहे हैं भोलेनाथ जी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चल जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपाधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे, मगर सती जी कैसे न जान जाए कि प्रभु ने प्रणाम किया है। अब सती जी उनके पीछे पड़ जाती हैं कि कौन है, ये कौन है जिनको आपने प्रणाम किया है और वनवासी भेष में जा रहे हैं। भगवान नहीं बताना चाहते थे भोलेनाथ जी, मगर इच्छा प्रभु की कुछ और ही है यहाँ पर। तो क्या कहते हैं, यही आ गया बात अभी मैंने बोली। सती स्वदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेखी। भोलेनाथ जी तो पूरे विश्व के, पूरे जगत के जगदीश हैं। सुर नर मुनि सब उनके आगे अपने शीश झुकाते हैं। आज ये वनपुत्र वनवासी के आगे शीश झुका करके जय सच्चिदानंद कह रहे हैं, ये क्या है। सती स्वदशा शंभु के देखी, उरु उपजा संदेहु विशेखी। शंकर
जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। यानी वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं, और आज जगत के देवता हैं, मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर झुकाते हैं, शीर नवाते हैं, अपना शीश नवाते यानी झुकाते हैं। तीन नृपसुत ही कीन परनामा, कई सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि दासु बिलो की, अजहु प्रीति उर रहती नरों की। और तो और अब भी उनके अंदर इतनी खुशी इतनी हो रही है कि पूछो नहीं। कौन है, क्या है, किसके प्रणाम किया है? उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परमधाम कहकर प्रणाम किया, और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेमग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से नहीं रुकती। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि नर, सो की देह धरि होई नर, जाई न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? शंभु गिरा पुनि मृषान होई। मगर यहाँ एक बात और भी है, माता सती जी भी सोचती जा रही है, ये बात झूठी भी नहीं हो सकती, ये बात झूठी भी नहीं हो सकती। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध विचारा। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, यानी सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि प्रगट न कहूं भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी स्वभाव। स्त्रियों का स्वभाव तो देखिए, कभी पति कोई चीज गुप्त रखना चाहता हो तो गुप्त नहीं रख सकता। सुनहि सती तव नारी स्वभाव, संशय अस न धरि और काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मय मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। इतनी बात भोलेनाथ जी ने
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इशारे में समझा भी दिया, मगर ना, क्योंकि होनहार कुछ और है, होना कुछ हो जाती है। भावी प्रबल है यहाँ पर, जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं। बता दिया पूरी बात। अब इसमें सती जी को संदेह नहीं करना चाहिए, मगर यहाँ पर तो होनहार कुछ और है ना, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। और क्या है इसमें आगे, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जही, ध्यावहि कहिने ती निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति। नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए यानी अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यहां पर देखिए, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, भगवान ने अपनी इच्छा से प्रकट हुए हैं, ना कि जन्म लिया है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, किसी भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। भौतिक पदार्थ क्या होते हैं? जिनका हम लोग खाते हैं पीते हैं और जिसके खाने पीने से जो हमारे अंदर रज बनता है, जो उसकी ताकत बनती है, जो उसके कण बनते हैं, उनके द्वारा जो पुत्रों का जन्म होता है, भौतिक पदार्थों के द्वारा गर्भ में रहती हैं, माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, ऐसा कुछ नहीं था। भय प्रकट कृपाल, यहां पर श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं, वहां पर सीता जी भी प्रकट ही हुई हैं। बस प्रकट होने का समय और तरीका अलग था। ये निज आयुध भुजारी और वो घड़े से प्रकट हुई, पैदा नहीं हुए हैं। भक्तों के हित के लिए जन्म लिया है भगवान ने। तो सुनिए, मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोड़ा है, लाग नवर उपदेश जग भी कहु शिव बार बहु, बोले बिहसी माहे सुहरि माया बलु जान जी। इतना समझा देने के बाद भी उनके अंदर प्रबोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। सती जी के अंदर के होनहार कुछ और है। यहाँ पर यद्यप शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूँ बठ छाई, जब लगी तुम ए हूँ मोही पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती हो? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी
बड़ की छाया में बैठा। या भगवान वहीं पे धूनी लगा लिया और भगवान का ध्यान करने लगे, क्योंकि उनके अंदर तो उत्सुकता भरी है कि अपने प्रभु को मैं ध्यान से देखूं। सती जी के कारण ध्यान से देख भी नहीं पाए। और आगे देखिए सती जी क्या कहते हैं। सती जी के लिए भगवान भोलेनाथ जी क्या कह रहे हैं, सती जी से परीक्षा किस प्रकार लेना है, ये तुम्हें अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा परीक्षा लेनी है, तुम्हें कोई ऐसा गलत काम न करना। तो कहते हैं भोलेनाथ जी ने कहा, जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहु सो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करव का भाई। सती जी सोचे कैसे परीक्षा ली जाए, क्या करूं, रास्ते में वही सोच रही, मायावी है, माया है, अपना रूप सीता का धर लेती है माता सती जी। देखिए जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, यानी भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, क्या जरूरत थी। भोलेनाथ जी कह तो रहे हैं, समझते, जब जानती हो कि भगवान शिव कभी झूठ नहीं बोलते, देवता कोई भी हो झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, इस बात को सती जी ने भी समझ लिया, जानती हैं कि क्या कहती, भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। भगवान भोलेनाथ जी भी समझ गए कि अब दक्ष सुता यानी सती जी का कल्याण होना नहीं है, कहीं भाभी कुछ और ही है, होनहार कुछ और है। तो मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब यानी मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। यहाँ भोलेनाथ जी भी विधाता को ही दोष दे रहे हैं। विधाता को कह रहे, ब्रह्मा जी की लेखनी कौन मिट सकता है। तो कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। विस्तार कैसे, शाखा यानी कि विस्तार को बढ़ाना, यानी आगे से आगे से, जैसे हम कहते हैं इस कथा को शेयर कर दो, उस कथा से उधर शेयर कर दो, यानी विस्तार यानी शाखा। तो कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी काव्य की रचना में लिख रहे हैं और भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कथा कितने लोग किसको सुना रहे हैं, लेखनी में गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिख रहे हैं। होई यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क। बिना मतलब में बात को बढ़ाने से क्या जरूरत थी, काहे के लिए कर रहे थे। होई यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। अब देखिए सती जी का किया कराया काम। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा यानी विस्तार बढ़ावे, यानी मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सत्य धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत से होई। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं पुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता कर रूप,
पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ कही, जही आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर बार बार, प्रभु नहीं देखना चाहते, रामचंद्र जी नहीं देखना चाहते, वो तो लीला कर रहे हैं, मगर बार बार उन्हीं की आगे, इधर नहीं देखा फिर आगे खड़ी हो गई, इधर नहीं देखा फिर आगे खड़ी हो गई, तो क्या कर रही हैं? पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ गई, जही आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे यानी सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, भगवान लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। देखिए, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। अरे शीशा अवतार हैं, शीश सागर में तो भगवान इनके सैया बना के सोते हैं। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती का पटु जाने उसुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी, सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले, सबके हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं। उनसे छल, भगवान ने कह दिया कि छल तो मैं किसी का रखने नहीं देता हूं, और खासकर अपने भक्तों का तो मैं छल रहने नहीं देता हूं अंदर। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहतहूं दुराऊ, देखहूं नारी स्वभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। इसलिए स्वभाव का असर तो देखो कि वहां यानी उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छुपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। क्या बोलते भगवान श्री रामचंद्र जी? सती जी को कैसा थर थर कांपने लगी सती जी, क्या हो गया ये? जोरी पान प्रभु की ने प्रणाम। भगवान जान गए कि माता तो सती जी हैं। पिता समेत लीन निज नामू, कहूं बहोरी कहा ब्रस के तू। अभी तो आपके साथ जा रहे थे, अब कहां वो रह गए? कहूं बहोरी कहा ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरहूं कही है तू। इतना कहते ही सती जी को हाव भाव सब भंगम हो गई। सती जी थर-थर कांपने लगी। क्या कहते हैं? पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि बृहस्पति जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं?
कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश बही, चली हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। चिंता क्यों नहीं होगी? भगवान स्वयं ने कहा था बुद्धि विवेक के द्वारा परीक्षा लेना। मैं शंकर, अब कह रही हुआ, पहले इस बात को ध्यान दे लो कि पति आपका क्या कह रहा है। बहुत गहराइयां सोचो, और जब काम बिगड़ जाता है तब कहते हो कि नहीं भाई हमने गलती कर दी। क्या मतलब हुआ गलती करने? तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है। विवेक, मगर यहाँ तो होनहार सती जी के लिए ये बात है। मगर हम आम घरों की स्त्रियों के विषय में कह रहे हैं कि अपने अपने पतियों के विषय में ठीक है, विचार रखिए, देखभाल रखिए। मगर कोई कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो उसको आप उसी प्रकार से समझने की जरूरत है यहाँ पर। और क्या क्या रही अब सती जी, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान, और अपने आप को अज्ञानी भी कह रही हैं। निज अज्ञानु राम पर आना, जाई उतारू अब देहूं कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं श्री जी को क्या उत्तर दूंगी? मगर यहां भी सती जी झूठ बोल जाती हैं। स्त्री होने के कारण, अपने स्त्री स्वभाव होने के कारण यहां सती जी भगवान शंकर से झूठ कह देती हैं। क्या कहती हैं? और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं श्री जी को क्या उत्तर दूंगी? यानी ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, भगवान राम जी ने जान लिया माता सती जी चली जा रहे हैं। भगवान फिर उनके आगे आ गए और उनको सांत्वना देने के लिए कि अब माता जी जो हुआ सो हुआ, अब आराम से अपने दिल को, कलेजे को ठंडा करो। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री भ्राता का मतलब आप लोग अंतर ना लगाइए। श्री भ्राता का मतलब बड़े भाई, छोटे भाई को श्री थोड़ी लगा सकते, मगर साथ में उनकी पत्नी भगवान श्री रामचंद्र जी की श्री यानी श्री सीता जी साथ में। तो कह रहे हैं काव्य की रचना को सुनिए। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। माता को सती जी को भी दिखा दिया कि देखो ये सब कुछ नहीं, ये लीला हो रही है। हमारे साथ में सती जी, सीता जी साथ में हैं, मगर केवल ये मनुष्यों की लीला मैं दिखा रहा हूं, तो माता जी आप भी समझ जाइए। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। यानी यहाँ पर इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें और वियोग और दुख की कल्पना से जो उन्हें देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकाशित हो जाएं। फिर चितवा
पाछे प्रभु देखा। आगे राम, पीछे राम, इधर राम, उधर राम, सीता राम, सब सीता राम। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। जह चित वही तह प्रभु आशीना, से वही सिद्ध मुनि से प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका। बाप रे, कितनी बड़ी बात बोल दी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखनी के में। देखे शिव, भगवान भोलेनाथ जी को वहीं देख लिया। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, ब्रह्मा जी भी देखे, विष्णु भगवान को भी देखा। अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा। विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। यानी उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनु, जय जय बेस अजाज सुन तही तही तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में, यानी उनकी यह सब शक्तियां भी थीं। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, सीता माता की जय, सती मैया की जय, भोलेनाथ बाबा की जय। आगे कथा कल देखिए। कथा आगे से आगे कथा रोचक होती जाएगी और आप लोगों को आनंद आएगा। कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और YouTube चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 का क्लिक करके बटन दबाकर कथा प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कथा भेजें भी, सब्सक्राइब करें। कथा आगे बहुत सी मिलेंगी, मानस तो चलती ही रहेगी, इसके अलावा भी कथा आप लोगों को मिलती रहेगी। इस बात को ध्यान रखिए। तो धर्म का काम है, कोई और अलग बात ना सोचिए।